साल 2023 का दिसंबर महीना मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक ऐसा फैसला होता है जिसकी भनक दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकारों को भी नहीं थी। लाडली बहना योजना के दम पर बम्पर जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर अचानक से एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है जो अब तक लो प्रोफाइल माने जा रहे थे, और वो थे उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव। जनता के सामने इसे एक जमीन से जुड़े हुए ओबीसी के नेता के रूप में दिखाया जा रहा था, लेकिन सत्ता के इस विषाद के पीछे उज्जैन की उसी पवित्र नदी शिप्रा नदी के किनारों पर जमीन का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा था जिसकी गूंज 2.5 साल बाद यानी कि जून 2026 के महीने में सुनाई देने वाली थी। इसी शहर में एक परिवार ने 2 साल में कई एकड़ जमीन खरीदी, और केवल जमीन खरीदने कहानी थोड़ी है। सवाल तो ये है ना, कैसे खरीदी गई, कहाँ खरीदी गई, किस जानकारी पर खरीदी गई, और जो जानकारी निकली है वो आपको हैरान करने वाली। जब न्यूज चैनलों पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नेताओं के बयान चल रहे थे, तब खोजी पत्रकारों की एक टीम सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स की धूप साफ कर रही थी, और जब वो फाइलें खुली तो सामने आया एक ऐसा आंकड़ा जिसने सबको सन्न कर दिया। 137 लैंड पार्सल यानी कि जमीन के टुकड़े, वो भी 137, जिसका कुल रकबा करीब 168 एकड़ और उसकी अनुमानित कीमत अरबों रुपए में। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे हैं कुमार हरीश इनसाइड। इंटरनेट और यूट्यूब की इस भीड़ में जहां हर कोई न्यूज चैनलों की घिसी पीटी हेडलाइंस और प्रवक्ताओं की चिल्लाहट आपको परोस रहा है, हमारा यह चैनल आपको लेकर जाता है सत्ता के उन बंद कमरों में जहां आम जनता की नजर तक नहीं पहुंचते हैं। आज हम एक ऐसी ही इनसाइड स्टोरी की परत खोलने जा रहे हैं जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर लगे उज्जैन के उस जमीन विवाद की, जिसकी चर्चा तो हर जगह हो रही है, लेकिन इसके पीछे का जो असली क्रोनोलॉजी का खेल है वो आज पहली बार आप इस चैनल और इस वीडियो में देखने वाले हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री बनते ही उनके करीबियों के नाम पर लगभग 137 जमीन के टुकड़े खरीदे गए, जिनका रकबा 168 एकड़ है। लेकिन मीडिया ने आपको सिर्फ ऊपरी आंकड़े दिखाए होंगे। किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि सरकारी तिजोरी से पास होने वाले करोड़ों के बाईपास प्रोजेक्ट और उन जमीनों की रजिस्ट्री की तारीखों के बीच वो कौन सा सीक्रेट कनेक्शन था। इस इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों को समझना होगा, जिन्हें मुख्यधारा की जो मीडिया है वो अक्सर छुपाती रहते हैं। कहानी की शुरुआत मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि उज्जैन की एक रियल एस्टेट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी से होती है, जिसका नाम है सिद्धि विनायक डेवलपर्स। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले, बहुत पहले साल 2017 तक खुद इस कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। राजनीति के नियमों के तहत उन्होंने कागजों पर इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन हमारी इनसाइड पड़ताल क्या कहती है, आइए कॉर्पोरेट मंत्रालयों के रिकॉर्ड्स के उन पन्नों को देखते हैं जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार डॉक्टर मोहन यादव साल 2017 तक सीधे डायरेक्टर रहे थे और इस्तीफा देने के बाद भी यहाँ उनके रसूख का प्रभाव रहा था। उनके बेटे वैभव और अभ्युदय यादव का परिवार दशकों पुराना उज्जैन में खेती और कॉलोनी डेवलपिंग का कारोबार संभालता है। वहीं उनका विस्तारित परिवार यानी कि उनके साले, समधी और करीबी व्यावसायिक साझेदार इस कंपनी के मौजूदा बोर्ड और जमीन खरीदारियों में सीधे तौर पर शामिल हैं। अब यहाँ सरकार और बीजेपी का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है जिसे हमें निष्पक्षता के साथ समझना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पत्नी सीमा यादव या अपने बेटों के नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदी। उनका 2023 का चुनावी हलफनामा यानी कि एफिडेविट भी कहता है, लेकिन अब इस इनसाइड स्टोरी का वो पन्ना सुनिए जो किसी ने नहीं खोला होगा। सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर जमीन खरीदी है या नहीं, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के पद संभलते ही उनके रिश्तेदारों, उनके साले संधियों और उनके पुराने बिजनेस पार्टनर्स के इस पूरे नेटवर्क ने अचानक उज्जैन के एक खास और बेहद गुप्त इलाके में अंधाधुंध जमीनें खरीदना क्यों शुरू कर दिया। क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक इत्तेफाक था? अब हम उस कड़ियों को जोड़ने जा रहे हैं जो इस वीडियो का सबसे बड़ा खुलासा करता है। किसी भी राज्य में जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, जैसे कोई नया बाईपास या 4 लाइन बनना, तो उसकी प्लानिंग सरकारी दफ्तरों की फाइलों में बेहद गोपनीय रखी जाती है। आम जनता को इसका पता तब चलता है जब सरकार इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करती है।
लेकिन हमारी इनसाइड स्टोरी की टाइमलाइन देखिए जो इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा संदिग्ध बनाती है। इसमें सबसे पहले आता है सरकारी विभागों में सिंहस्थ और बाईपास का रूट गुपचुप तरीके से तय किया जाता है जो पब्लिक डोमेन में भी नहीं रखा जाता है। इसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री के करीबियों, रिश्तेदारों और उनकी पुरानी कंपनियों द्वारा उन्हीं रूट्स पर जमीनों की ताबड़तोड़ रजिस्ट्री करवाई जाती है। इसके ठीक बाद सरकार के द्वारा मास्टर प्लान और 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद उस जमीन के दाम लगभग 10 गुना बढ़ जाते हैं। इस टाइमलाइन का सीधा कनेक्शन सिंहस्थ 2028 से किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसके तहत बाईपास और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अब हम वो बात बताते हैं जो बात आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं बताई होगी। जिन 137 प्लांट्स की रजिस्ट्री मुख्यमंत्री के करीबियों के नाम पर हुई, उनमें से अधिकांश प्लांट ठीक उसी रूट पर स्थित हैं जहां से सरकार का नया बाईपास गुजरने वाला है। जब जमीन खरीदी गई तब वो कौड़ियों की भाव थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने बाईपास का रूट घोषित किया, उन जमीनों की कीमत जादुई रूप से 10 से 20 गुना बढ़ गई। इसे रियल एस्टेट की भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि फैसले की जानकारी पहले से होना और उनका पूरा फायदा उठाना। अगर आपको लगता है कि ये खेल सिर्फ उज्जैन में खेला गया तो आप गलत हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता का एक बहुत ही गहरा और पुराना इनसाइडर पैटर्न है, जिसे समझे बिना आप मोहन यादव के इस केस की गहराई को नहीं भाप पाएंगे। हमें चलना होगा राजधानी भोपाल के गुणाली घाट इलाके में। यह फाइल हमारे चैनल की टीम ने विशेष रूप से निकाली है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। साल 2022 के अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश के करीब 50 बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यानी IAS और IPS एक साथ आते हैं। वो सब मिलकर गुणाली घाट में एक ही दिन एक ही रजिस्ट्री के जरिए करीब 5 एकड़ की कृषि भूमि खरीदते हैं। 50 बड़े अफसरों को एक ही जमीन पर एक ही दिन निवेश करना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसके ठीक 16 महीने बाद यानी कि अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश कैबिनेट अचानक एक प्रस्ताव पास करती है भोपाल के लिए 3200 करोड़ का वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट। और ये बाईपास कहां से गुजरना था? ठीक उसी जमीन के बगल से जो अफसरों ने खरीदी थी। इसके बाद साल 2024 में इस जमीन का डाइवर्जन यानी कि कृषि से इस भूमि को कृषि से आवासीय कर दिया गया। जो जमीन सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई थी, उसकी कीमत अब रातों रात 65 करोड़ रुपए के पार हो चुकी थी। अब उज्जैन और भोपाल की कड़ियों को आपस में जोड़िए। भोपाल में जो खेल अफसरों ने खेला, वही खेल उज्जैन में सत्ता के करीबियों पर खेलने का आरोप भी लगा है। इन सब के बीच में एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है कि सत्ता या व्यवस्था के शीर्ष पर बैठो, सरकारी योजनाओं की रूट की जानकारी पहले से जान लो और वहां अपने लोगों से जमीनें खरीदवाओ और फिर सरकारी खजाने से वहां सड़क बनवाकर अरबों का मुनाफा कमाओ। इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज पहलू राजनीतिक है, जिसे समझने में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी फेल हो गए हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, तब कांग्रेस के ही सबसे बड़े रणनीतिक कहे जाने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने अपनी ही पार्टी की हवा निकाल दी, यानी कि कांग्रेस की ही हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने सरकारी दस्तावेज लहराते हुए कहा है कि जिस जमीन पर कांग्रेस घोटाले का आरोप लगा रही है, वो जमीन तो असल में एक सरकारी ट्रस्ट की है, वहाँ कोई निजी घोटाला हुआ ही नहीं है। अपनी ही पार्टी के आरोपों को सरेआम उन्होंने खारिज कर दिया। दिग्विजय सिंह आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ढाल बनकर क्यों खड़े हो गए? क्या इसके पीछे कोई अंदरूनी राजनीतिक डील हुई थी? इस सस्पेंस से पर्दा उठाया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया कि मोहन यादव पर लगे ये आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के ही एक अंदरूनी गुट ने मीडिया में लीक करवाए हैं, ताकि मध्य प्रदेश के मजबूत होते ओबीसी चेहरे को कमजोर किया जाए। जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर इशारा किया कि इन खबरों के तार दिल्ली में बैठे एक बड़े कृषि मंत्री के दफ्तर से जुड़ते हैं, यानी यह सिर्फ जमीनों की लड़ाई नहीं है बल्कि भोपाल से दिल्ली तक चलने वाला शह और मात की वो इनसाइड गेम है जिसकी गूंज बहुत गहरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने वो सारी कड़ियाँ, वो सारी तारीखें और वो तमाम इनसाइड स्टोरी रख दी हैं जो आज तक देश के किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म ने शायद आपको नहीं दिखाया होगा। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल की वकालत करना नहीं है, बल्कि उस सच को बाहर लाना है, उस सच को बाहर खदेड़ना है जो फाइलों के नीचे सालों से दबा हुआ था। अब इस पूरी पड़ताल का जो सबसे गहरा कंक्लूजन निकलता है वो आपके सामने है। एक तरफ कानूनी और दस्तावेजी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री यादव के निजी नाम पर कोई भी नई संपत्ति उनके सीएम बनने के बाद नहीं खरीदी गई। उनका परिवार पुराना कारोबारी है और पूरी तरह साफ दिखाई देते हैं, लेकिन
दूसरी तरफ नैतिक और खोजी पत्रकारों की वो सच्चाई है जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि जब जब सरकार के बड़े मास्टर प्लान आते हैं तब तब सत्ता के करीबियों की संपत्तियां जादुई रूप से उन्हीं रास्तों पर क्यों मिलने लगती हैं। हम यहाँ पर कोई अदालत नहीं है जो फैसला सुनाएंगे। हमारा काम था आपको वो इनसाइड स्टोरी बताना जो आपसे छुपाई गई थी। अब फैसला आपकी चेतना, आपके विवेक पर है कि क्या आप इसे महज एक व्यावसायिक इत्तेफाक मानते हैं, व्यापारिक इत्तेफाक मानते हैं, या फिर सत्ता के रसूख का एक बहुत बड़ा खेल मानते हैं। ऐसी ही गहरी और इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले अलग इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।